नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे कंगना रनौत ने ठान रखी है कि वो इस बार अपनी पार्टी को हरवा कर ही रहेंगी। कुछ भी हो जाए, भाजपा को हरियाणा का चुनाव जीतने नहीं देंगी। दोस्तों, पहले से ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल दिखाई दे रहा है। सरकार विरोधी लहर चल रही है, पार्टी में आपसी कलह चल रही है, भाजपा के तमाम नेता पार्टी छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनौत, जो अपने बड़बोले बयानों से भारतीय जनता पार्टी के लिए रोज नई नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। अब उन्होंने किसानों से जुड़ा हुआ एक ऐसा बयान दे दिया है कि एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गई हैं। उनकी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों से जुड़े 3 कानून वापस आ जाने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि अपनी राय जाहिर करने के दौरान कंगना रनौत ये भी कह रही थी कि ये बयान कंट्रोवर्शियल हो सकता है। यानी कि कंगना को भी पता था कि वो जो बोल रही हैं वो बात सही नहीं है, इससे विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, बोलती रही। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात वो बोलती रही और एक बार भी वो हिचकिचाई नहीं। यानी कि वो जानबूझकर ये बात बोल रही थी। वो जानती थी कि सरकार को नुकसान होगा, वो जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हरियाणा के चुनाव में झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो बिना रुके ये बात बोल रही थी। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए। सोचिए दोस्तों, वो कृषि कानून जिसे किसान काले कानून मानते हैं, जिसके खिलाफ किसान 2 साल तक धरने पर बैठे रहे, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवा दी और अंत में मोदी सरकार को झुककर ये कानून वापस भी लेने पड़े थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, मंच पर खड़े होकर उन्होंने खुद माफी मांगी थी। सुनिए, देखिए इस वीडियो को। हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज कंगना उसी कानून को वापस लाने की बात कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, कंगना रनौत की अच्छी खासी क्लास लगाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को बाकायदा नोटिस जारी किया था। कंगना ने आंदोलनकारी किसानों पर हत्या और छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए थे। इसके बाद पार्टी ने नोटिस जारी करके ये बात कही थी कि कंगना ऐसे फालतू बयान ना दें, लेकिन शायद कंगना मैडम को समझ में नहीं आता। वो पूरी की पूरी तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में लुटिया डुबाने की। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग कंगना रनौत के लिए ये वाली तस्वीर शेयर कर रहे हैं, ये थप्पड़ शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक बार तो अपने बयानों की वजह से वो थप्पड़ खा चुकी हैं। हालांकि ये किसी भी तरीके का जो हिंसा होती है वो गलत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कम से कम कंगना रनौत को अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ये बात जनता कह रही है, वरना कंगना के जो बयान हैं वो खुद ही हिंसक रूप ले लेते हैं। कांग्रेस ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। कांग्रेस लिखती है, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने यह बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और साथ में लिखा है, तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। बीजेपी एमपी कंगना रनौत जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालिफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। दोस्तों, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की डिमांड अब हरियाणा के चुनाव पर काफी बड़ा असर डाल सकती है। हरियाणा, पंजाब, यूपी की ओर से किसानों ने दिल्ली को घेरा था, तब जाकर जीत मिली थी। कितने किसान शहीद हो गए, कितने घर तबाह हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसा एक बार फिर से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद मैडम जिस तरीके के बयान दे रही हैं, उससे या तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, या फिर कंगना रनौत खुद
अपना राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकती हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।